हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे यूट्यूब चैनल मिशन इन्वेस्टमेंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज दोस्तों मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो है 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। इसके पहले के 4 क्वेश्चन दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा दोस्तों। अगर नहीं देखा है तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसके पहले के 4 क्वेश्चन। दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यह 5वां क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था 4 क्वेश्चन वो सिद्ध करने वाला था। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। जो 5वें से क्वेश्चन स्टार्ट है दोस्तों, त्रिकोणमिति फलन का, मैथमेटिक्स क्लास 12 का, जो 2.2 प्रश्नावली है, 2.2 की प्रश्नावली है ये। इसका जो है 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए हम एक एक कर से क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दोस्तों है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, जो कि x नॉट इक्वल टू 0 है, जो है x 0 के बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन को हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कैसे हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसी क्वेश्चन को लिख लिया गया है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। इसको हम लिख लिए हैं उसी क्वेश्चन को। इसके बाद हम पुट x = tan थीटा। हम इसलिए इसको पुट कर रहे हैं कि दोस्तों ये जो ये क्वेश्चन है, इसमें जो अंडर रूट में है ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। फार्मूले में कन्वर्ट होने के बाद हम इसे सरल रूप में ला सकते हैं। तो फार्मूले कन्वर्ट करने के लिए हमने दोस्तों इसमें x = tan थीटा इसमें पुट किया है। जब हमने x = tan थीटा पुट किया है तो दोस्तों यहाँ से tan, अगर थीटा की वैल्यू निकालें, केवल थीटा की वैल्यू निकालें, तो tan जो है इधर मूव कर जाएगा। जब tan इधर मूव कर जाएगा तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा दोस्तों। हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अरे भैया, x = अगर tan थीटा है तो थीटा = tan इनवर्स x होगा। ये tan इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि ये कैसे मूव करता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे दोस्तों, जब हमने x के स्थान पर tan थीटा रखा तो x² है। यदि x = tan थीटा है तो x² = कितना हो जाएगा, tan² थीटा, यही होगा। क्योंकि इसका स्क्वायर लगेगा तो इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये tan² थीटा हो जाएगा। इसीलिए अंडर रूट में 1 + tan² थीटा -1। ये 1 बाहर है, अंडर रूट में नहीं है, अपान। अब अपान में x है तो x के स्थान पर tan थीटा। तो हम जानते हैं दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री में कई फार्मूले पढ़े हैं। तो हम जानते हैं 1 + tan² थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो 1 + tan² थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है sec² थीटा। तो वही यहाँ पर लिख दिया है, अंडर रूट में sec² थीटा -1 अपान tan थीटा। tan थीटा अपान में है, ये वैसे ही उतार लिया गया है। तो आगे देखते हैं। tan इनवर्स बाहर है, ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। इसको कैसे लिखा गया है दोस्तों, 1 - cos थीटा अपान sin थीटा। आइए हम इसको देखते हैं। इसका अंडर रूट हटा है, sec थीटा -1 हुआ और ये tan थीटा हुआ, ठीक। इस sec थीटा हुआ और ये इसका -1 पहले से अपान tan थीटा हुआ। अब इसको हम दोस्तों तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे आइए देखते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो हम देखते हैं कितना है, sec थीटा -1 और अपान में tan थीटा। तो देखते हैं यहाँ पर sec थीटा -1 अपान में tan थीटा, इसको हमें तोड़ना है। हम sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 / cos थीटा, इतना लिखा जा सकता है। माइनस में 1 है अपान, इसको tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको नीचे लाएंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ 1 cos थीटा और 1 का मल्टीप्लाई कितना, cos थीटा, ये इतना हुआ, cos थीटा आ गया। cos थीटा ये 1 बचेगा, 1 × 1 और इस cos थीटा को मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस cos थीटा, ये इतना आया। अब दोस्तों जब हमें इतना आया और अपान में कितना है, अपान में tan थीटा है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, माइनस cos थीटा अपान cos थीटा। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपान cos थीटा। ये cos थीटा और cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, 1 - cos थीटा अपान sin थीटा। कितना बच गया दोस्तों हमारे पास, 1 - cos थीटा अपान sin थीटा,
ये इतना बचा हमारे पास, तो यही हमें निकालना था। तो इतना का मान कितना लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। समझ में आया? तो आगे चलते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा, हम एक फार्मूला और अलग से देख लेते हैं दोस्तों, इसे कैसे लाए। ये हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है और इसके स्थान पर कितना लिखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके स्थान पर कितना लिखा है, हमें पता है कास्ट 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका एंगल हाफ है, केवल थीटा है, तो ये बाई में 2 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बाई 2 हो जाएगा, -1 बचेगा। इस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, -1, ये -1 इधर मूव करेगा, इधर आएगा, +1 हो जाएगा। तो +1 प्लस ये कॉस थीटा का ये मतलब हाफ एंगल है, तो यहाँ पर कॉस थीटा ही बचेगा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। हम 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हम इतना लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं विद द फार्मूला। तो वही लिखा गया है ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हम क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि एंगल हाफ है, आप उस पर गौर ना कीजिए, एंगल हाफ है, यहाँ पर केवल साइन थीटा लिखा गया है। ये साइन थीटा इक्वल टू कितना, इसको कितना लिखा गया है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना लिखा गया है। तो हम फार्मूले से क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना होता है। लेकिन यहाँ से एंगल हाफ है, ये थीटा है केवल, 2 थीटा नहीं है, तो यहाँ भी हाफ से डिवाइड हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। वही यहाँ पर नीचे भी लिखा गया है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 एक साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। क्योंकि यहाँ एंगल हाफ है, तो यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा का फार्मूला इतना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आगे देखते हैं, tan इनवर्स पहले से बाहर है, तो हम दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये साइन थीटा बाई 2 एक, और यहाँ से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर केवल, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, केवल साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। यदि हम जानते हैं दोस्तों, ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा, ठीक। तो इसका अगर हम एंगल हाफ कर दें, थीटा बाई 2 कर देंगे, तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, साइन थीटा बाई 2 और अपान कॉस थीटा बाई 2 बराबर tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 कितना होगा, थीटा बाई 2। क्यों होगा, क्योंकि अगर tan इनवर्स पहले से बाहर है किसी tan के साथ, तो ये इसको कितना लिख सकते हैं, 1/tan लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा tan इनवर्स होगा, इंटू tan है, तो tan कैंसिल हो जाएगा, यही तो लिखा जा सकता है। सिर्फ थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ पर अगर थीटा लगा दें तो यहाँ पे सिर्फ थीटा ही बचेगा, तो यहाँ पर थीटा बाई 2 था, तो यहाँ थीटा बाई 2 निकला। लेकिन हम जानते हैं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 आइए देख लेते हैं। हमने कुछ माना था, हमने x बराबर tan थीटा माना था, लेकिन जब हमने थीटा की वैल्यू प्राप्त निकाली, तो थीटा बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ, tan इनवर्स x प्राप्त हुआ। तो हम वही थीटा की जो है वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, यही हमारा इसका आंसर होगा, 1/2 tan इनवर्स x, इसका सरलतम रूप यही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। जो मॉड ऑफ x है वो 1 से बड़ा होना चाहिए सरलतम वैल्यू प्राप्त करने के बाद। तो दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी कुछ मांगे, ताकि फार्मूला जो है बने, बिना फार्मूला का हम नहीं मानेंगे। अब हम देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 एक क्वेश्चन है। अगर हम इसमें tan x इक्वल टू, अगर हम इसमें x इक्वल टू tan अगर मान लें, तो √tan²
tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका मान क्या होगा, ये तो बाहर चला आएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 हो, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंडर रूट में कॉट थीटा। तो हमें फार्मूला तो मिलेगा लेकिन उतना मतलब अच्छे से सरल नहीं हो सकता। तो हमने इस क्वेश्चन में हमने x इक्वल टू पुट किया है कोसेक थीटा। जब हमने x इक्वल टू कोसेक थीटा मान लिया तो हम इस क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। तो थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स, कोसेक इनवर्स यक्स। आगे देखते हैं। अब हम x और x की वैल्यू रखेंगे, tan इनवर्स 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, अब देखिए tan इनवर्स पहले से बाहर है तो 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना, एक्स की वैल्यू कॉसेक है, कॉसेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 पहले से है। आगे देखते हैं कितना होगा। तो दोस्तों ये tan इनवर्स पहले से बाहर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, इतना जानते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ये फार्मूला से त्रिकोणमिति का फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट में है, इसको बाहर कर लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि अरे भाई यहाँ पर स्क्वायर होता है, ये बटा में है, ये स्क्वायर कट जाएगा, ये कड़ी भी हट गई और ये स्क्वायर भी हट गया, बदले में बचेगा कॉट थीटा। तो tan इनवर्स पहले से बाहर है तो 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा को कितना लिख सकते हैं हम, tan थीटा। फार्मूले से हम जानते हो 1 कॉट थीटा बराबर tan थीटा होता है, और जो है 1 tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ये त्रिकोणमिति का फार्मूला, इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ये tan थीटा आ गया। अब tan इनवर्स बाहर है, tan अंदर है, एक आउट कैंसिल आउट हो जाएगा, यह हट जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा है तो थीटा होगा इसका मान। तो थीटा की वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स है, लेकिन हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, आइए देखते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ये कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इन दोनों का जो योग होता है इनवर्स में, इसका मान 90 डिग्री होता है, यानी π/2 होता है। तो 3 फार्मूले हैं, जैसे आइए देखते हैं, तीनों फार्मूले देखते हैं। एक तो आपने अभी डिस्कस किया, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स प्लस में होता है इक्वल टू π/2, और ये पहला फार्मूला था। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स, ये होता है π/2। और तीसरा क्या होता है, tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स इक्वल टू π/2। ये तीनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। इस क्वेश्चन कहीं भी मिले तो उसमें लगाना चाहिए, जिससे क्वेश्चन सरल होता चला जाता है। तो आइए देखते हैं। तो फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो हम यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सेक इनवर्स एक्स इधर मूव कर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाए, सेक इनवर्स एक्स, ये इतना हमें इसका सरलतम मान जो है कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये इतना इसका सरलतम रूप आया इस क्वेश्चन का। देखते हैं आगे का क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स एस इज लेस देन पाई। जो एक्स की वैल्यू होगी दोस्तों वो लेस देन होगी पाई से, 180 से छोटा होगा इसका कोण, अगर हम मान रखते हैं तो हम उसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें भी ऐसे मानेंगे दोस्तों जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में माने थे, ताकि फार्मूला में कन्वर्ट हो क्वेश्चन। जो डिजिट दिए हैं वो फार्मूले में जाए, फार्मूले में जाने के बाद उसे हम काट पीट कर सरल रूप में ला सकते हैं। तो tan इनवर्स क्वेश्चन हमने पहले से ऐसे लिख लिया ये क्वेश्चन। इसके बाद हम यहाँ पर इसको सीधे इसमें माने नहीं है कुछ, इसमें सीधे हम फार्मूला लगा देते हैं। अब दोस्तों जब इसमें हम सीधा फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस एक्स है। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कॉस 2 थीटा का, ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब ये एंगल हाफ है, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। अब ये 1 इधर चला आया तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना हो गया,
1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इतना हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा बाई थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इतना हो गया, वो यहाँ पर लिखा गया है। अब नीचे हमें कॉस के फॉर्म में cos 2x का फार्मूला लगाना है। एक फार्मूला ये होता है दोस्तों, दूसरा फार्मूला ये होता है, ये साइन के कॉन्सेप्ट में है और ये कॉस के कॉन्सेप्ट में है। तो नीचे हमने वही लिखा, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स आया, नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आया। दोस्तों वही है, ये कॉस के फॉर्म में लिखा है, ये साइन के फॉर्म में लिखा है, ताकि हमें जब इसका बटे करें, अब जैसे हमें सरलीकरण करना है इसका, यदि अब हम नीचे भी ऊपर भी अगर हम साइन के सापेक्ष लगाएं फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, अगर नीचे भी साइन के पक्ष में लगा दें तो ये कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये दोनों कट जाएंगे और मान आ जाएगा 1। अगर मान 1 आ गया तो हमें कोनो मतलब नहीं है। तो ये 1 इसका मान आ गया तो 1 क्या है, 1 माने कुछ नहीं, कम दोस्तों ये जो है टैन कॉट किसी ऐसे त्रिकोणमिति के फॉर्म में आना चाहिए हमें ये कुछ इसका हल। तो ये 1 आ गया कट पिट के, तो इसका मतलब कुछ नहीं। तो देखते हैं, अब हम नीचे cos x का cos 2 थीटा का फार्मूला लगाए, तो cos के संदर्भ में इसका क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फॉर्म ये होता है। अब ये 1 इधर चला आया, 1 इधर चला आएगा और cos x पहले से है यहाँ पर, तो ये इसका इतने का मान हम इतना लिख सकते हैं नीचे में ये। अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में cos स्क्वायर एक्स बाई 2, दोनों मिला कितना हो गया, अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अरे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। देखते हैं फिर तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 कितना होगा, x बाई 2। क्यों, क्योंकि ये tan इनवर्स को हम tan इनवर्स को 1/tan भी लिख सकते हैं। जब हम 1/tan लिख सकते हैं तो ये tan कैंसिल आउट, x बाई 2 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 से 10 तक का जो क्वेश्चन है उसको सबको सरल ही करना है, उसमें कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, सब सरल करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, 0 इज ग्रेटर दैन x इज ग्रेटर दैन 0 इज लेस दैन x और x इज लेस दैन पाई। ये हमें दिया है, जो मान आना चाहिए इसके ही अंडर में आना चाहिए, इससे बाहर कहीं गया तो क्वेश्चन गलत है। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमने क्वेश्चन को लिख लिया tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स। अब दोस्तों हमें इसे सरल करना है तो इसे तोड़ेंगे हम दोस्तों ऊपर वाले भाग को कितना लिख दिए, 1 माइनस साइन एक्स अपान cos x। क्यों लिख दिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम 1 माइनस cos x को हम कितना लिख रहे हैं, नहीं इतना नहीं, सॉरी ये क्वेश्चन में इतना नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स, इसको हमने कितना लिखा है, 1 माइनस साइन एक्स अपान cos x, इतना हमने लिखा है, इतना लिखा है। अगर हम इसे सरल करें तो हमें यही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, अब हमने इसका एलसीएम लिया, ठीक, इसका एलसीएम लिया तो 1 जा 1 और cos x माइनस साइन एक्स, हमें इतना ही प्राप्त हुआ। अब नीचे में cos x बचेगा, तो जब नीचे वाला तोड़ेंगे तो नीचे फिर cos x बचेगा, जैसे देख लेते हैं। अब इतना हमें प्राप्त हुआ बटे में cos x, अब पूरे का बटे है तो फिर हमें कितना दिया है, 1 प्लस साइन एक्स, नहीं cos x प्लस साइन एक्स ना। अब इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, जब हम इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स अपान cos x। क्यों, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स अपान में cos x। एक cos x ये है और एक cos x ये है, इसका पूरे का
पूरे का ये बटा है, तो ये cos x ये cos x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा cos x माइनस साइन एस और नीचे बचेगा cos x प्लस साइन एस। इसलिए इस दोनों को मिला के हमने इतना पूरा लिखा है। चलिए देखते हैं, हम इतने पूरे को इतना लिख सकते हैं, लिख लिए। अब दोस्तों साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या होता है, tan x होता है, यहाँ पर लिखा गया है। 1 पहले से 1 माइनस tan x हो जाएगा, इसका इतना मान tan x हो जाएगा और इसका भी मान tan x हो जाएगा। ऊपर 1 माइनस tan x, नीचे में 1 प्लस tan x। अब दोस्तों हम एक यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब जैसे देखते हैं, हमें यहाँ हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिख दिया? अब हमने tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan x, अब हम जब इसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले में रखते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है, tan इतना। जब हम tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y, अब कैसे प्राप्त होता है आइए हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। अब ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x, अभी तो इसको हम प्रूफ करते हैं। tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स tan x। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। x के स्थान पे ये, y के स्थान पे ये रख देते हैं। चलिए देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर tan इनवर्स पहले से बाहर है तो यहाँ पर x का मान 1 माइनस y का मान tan x अपान 1, ये प्लस में होता है दोस्तों, नीचे प्लस में होता है ऊपर माइनस में, और प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, यहाँ प्लस। अब x की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू y की वैल्यू tan x। एक का गुणा tan x में कितना होगा, tan x, तो एक मतलब ख़त्म हो जाएगा यहाँ, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस tan x, नीचे बचेगा 1 प्लस tan x। यही यहाँ पर लिखा गया है 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x का हमने फार्मूला लगा दिया है। तो हमें प्राप्त क्या होगा, tan इनवर्स 1 का मान कितना, π/4 माइनस tan इनवर्स tan x का मान x। ये आपका सरलतम रूप में व्यक्त हो गया, ये प्रूफ हो गया। tan 1 का मान कितना होता है, tan इनवर्स 1 का मान tan 1 का मान, या tan 1 मतलब 45 डिग्री, 45 tan 45 मतलब 5/4, ये इनवर्स में है तो π/4 माइनस tan इनवर्स tan x मतलब ये x, इसका मान x होगा। आगे चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9वें क्वेश्चन पे। जल्द 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर लाया जाए दोस्तों। ये 9वां क्वेश्चन दोस्तों, आइए हम इसको देखते हैं। तो हमें दिया गया है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x, मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन है a से, जो a की वैल्यू है वो बड़ा है x से। दोस्तों हमने क्वेश्चन को वैसे ही नीचे लिख लिया, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आगे देखते हैं पुट, हम इसमें अब पुट करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कोई फार्मूला दिख नहीं रहा है कि इसको ऐसे तोड़ लें तो हमें फार्मूला मिल जाएगा, तो इसमें हमें पुट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू ए साइन थीटा। दोस्तों अभी हम आपको बताऊंगा पुट कब करना है और नहीं कब करना है, कब हमें कुछ न कुछ मान कर उसमें x या y की जो भी डिजिट दिया गया है उसका मान रखना पड़ेगा मानकर, और कब नहीं रखना पड़ेगा ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कब मानना पड़ेगा आपको, कब नहीं मानना पड़ेगा। तो x इक्वल टू हमने मान लिया a साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। और जब हमने x इक्वल टू a साइन थीटा मान लिया तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपान, अरे दोस्तों ये साइन इधर आया, साइन इनवर्स x हुआ, साइन इनवर्स x, और a इधर पहले से ये इधर जाएगा बटे में हो जाएगा तो x/a, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपान a। चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब दोस्तों हम वही रख देते हैं, अब मान रखते हैं एक एक करके। दोस्तों जब हमने मान रखा तो tan इनवर्स x का मान है साइन थीटा अपान, अब दोस्तों नीचे यहाँ पर हमने मान रखा है अंडर रूट में a स्क्वायर पहले से है माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर x की वैल्यू a साइन थीटा है तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहाँ पर
मान रखा है। अब इसी को हम ए स्क्वायर कामन कर लेंगे। जब ए स्क्वायर कामन कर लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर रहेगा। अगर ये अंडर रूट से हटाने के लिए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, वही यहाँ पर बाहर रख लिया है। तो यहाँ पर 1 बचेगा। अगर ए कामन हो गया तो वहाँ यहाँ पर 1 ही बचेगा। तो माइनस यहाँ पर 1 ए हट गया, ये तो कॉमन हो गया था और बाहर भी निकल गया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो यहाँ पर लिख दिया है अंडर रूट में। अब दोस्तों क्या करना है, ए साइन थीटा ऊपर पहले से है, अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे होता है, क्यों दोस्तों हमने फार्मूला त्रिकोणमिति पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों फार्मूला होता है, बेसिक सा फार्मूला है दोस्तों, कक्षा 9वीं का ये फार्मूला है, जो कि हमें मैथ में कक्षा 9-8 से पढ़ाया जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो रटते हुए हमने कक्षा 9 से चले आए हैं, तो आपको याद होना चाहिए थोड़े थोड़े फार्मूले। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, tan इनवर्स ऊपर बचा ए साइन थीटा और अपान नीचे में ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कैसे बचा, तो दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में रहेगा, तो ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। यहाँ से दोस्तों ए से कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। केवल यहाँ से थीटा ही प्राप्त होगा। तो थीटा का वैल्यू हमने प्राप्त किया था, कितना था, साइन इनवर्स x अपान ये इतना हमने प्रूव किया दिया। अरे दोस्तों हमने जब माना था तो थीटा बराबर एक्स बराबर है साइन थीटा माना था, तो थीटा का मान हमने यहाँ से निकाला पक्षांतर करके इधर उधर करके, तो हमें साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों तो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ये दोस्तों a ग्रेटर देन माइनस ए अपान अंडर रूट 3 इज लेस देन एन इक्वल टू एक्स इज लेस देन एन इक्वल ए अपान अंडर रूट 3, ये हमें गिवन है। तो हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है दोस्तों। यही क्वेश्चन हमने लिख लिया, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। हमने दोस्तों अब इस डिजिट में फिर से मान पुट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर टू ए tan थीटा हम पुट करते हैं और थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो ये साइन इनवर्स नहीं रहेगा दोस्तों, ये रहेगा tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये इतना रहेगा, ये थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर ए रहेगा, ए tan इनवर्स नहीं, ये नहीं रहेगा, tan इनवर्स एक्स बाई ए केवल रहेगा। थीटा की वैल्यू जब प्राप्त करेंगे तो ये tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। एक्स बराबर हमें पुट क्या करना है, ए tan थीटा। तो दोस्तों हम अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, जब हम एक्स बराबर ए tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्स केवल एक डिजिट है, तो ए tan थीटा लिख दिया गया। 3a स्क्वायर पहले से है, ये तो कांस्टेंट है, ये पहले से कांस्टेंट है, माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब tan क्यूब थीटा, ए क्यूब tan थीटा, क्योंकि एक्स बराबर दोस्तों क्या है, ए tan थीटा। एक्स बराबर ए tan थीटा माने हैं, तो एक्स क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, ए क्यूब tan क्यूब थीटा। अब नीचे में बटे में है ए क्यूब पहले से बाहर है, ए क्यूब हमने पहले से बाहर लिख लिया, माइनस 3a पहले से कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर ए tan थीटा माने, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखते हैं, अब दोस्तों इसके आगे का ये प्रोसेस है, tan इनवर्स पहले से बाहर है, 3a स्क्वायर tan थीटा। ये दोस्तों ए स्क्वायर पहले से था और एक ए tan थीटा पहले से था, तो ए इंटू ए क्यूब हो गया, माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपान ए क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक ए इसमें से पहले ए स्क्वायर पहले से था, इंटू ए tan थीटा हमने उस एक्स की वैल्यू पुट की थी, तो ए इंटू ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब। अब हमने दोस्तों नीचे से ए क्यूब कॉमन कर लिया और ऊपर से ए क्यूब कॉमन कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर बाहर लिखा है। तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे जब ए क्यूब कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा, ये नीचे बचेगा, ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया। और नीचे हमने ये दोस्तों 3 tan 3 थीटा का फार्मूला होता है,
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो हमने इसके इतने के स्थान इसको काट कर इतने पूरे के स्थान पर tan 3 थीटा रख दिया। जब हमने इसके स्थान tan 3 थीटा रख दिया तो हमने tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर 3 थीटा, क्योंकि tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 थीटा बचेगा। हमने थीटा की वैल्यू प्राप्त की थी tan इनवर्स एक्स बाई ए मिला था, 3 पहले से बाहर है तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो दोस्तों हमने एक बात की और जिक्र किया है कब हमें किसी वैल्यू को पुट करना है और कब हमें किसी की वैल्यू को नहीं पुट करना है, वैसे ही उसको फार्मूले में तोड़कर हल करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम कैसे इसको करते हैं। यदि दोस्तों हमें अगर हमें कोई डिजिट दिया गया है, जैसे एक्स वाई जेड एनी ए बी सी, या इसमें इस टाइप क्वेश्चन में अगर ये डिजिट आता है तो हमें अगर जो डिजिट दिया रहेगा उसके स्थान पे कोई न कोई वैल्यू त्रिकोणमिति के वैल्यू को पुट करना है। जैसे हमने x बराबर साइन थीटा, y बराबर a कॉस थीटा, z बराबर b साइन थीटा, मतलब कुछ भी ऐसे भी पुट करना है जिससे कि फार्मूला क्रिएट हो। तो समझ में आया दोस्तों कब हमें किसी चीज़ को पुट करना है। यदि कोई भी डिजिट अगर दिया रहे जैसे tan इनवर्स में एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस डिजिट में दिया है तो हमें एक्स के स्थान पर कुछ ऐसा पुट करना है, जैसे एक्स के स्थान पे हम साइन थीटा पुट कर देते हैं, लेकिन हम वही पुट करेंगे जिससे कि फार्मूला बने। अगर हमें दे दिया